आज तक मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कि हॉस्पिटल में भी अनसेफ हो सकता है। उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है दिन में कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। 15-20 मिनट के बाद दैट पर्सन वाज लाइक आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी को देखने नहीं दिया। Both her legs were wide open. She is not wearing her clothes. Her pelvic girdle is broken. पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से खून आ रहा है, चश्मे टूटा हुआ है, गड़ा हुआ है। ऐसे सुसाइड थोड़ी होता है। अथॉरिटीज इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, केस तक बनाने को वो लोग रेडी नहीं थे। क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? There was 151 milligrams of viscous fluid, that is most probably semen, was found inside her. एक इंसान नॉर्मली कैजुअली गाने सुनते सुनते आया, उसको पता नहीं किसने बोला वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर अकेली है, शी इज रेस्टिंग, ही रेप्ड हर, ही मर्डर्ड हर एंड कैजुअली अपना ब्लूटूथ भी उधर छोड़ के चला गया, जाके सो भी गया। कोई भी विश्वास नहीं करेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर हाईकोर्ट में उसने मान भी लिया, यस आई डिड ऑल दिस एंड यस हैंग। इट्स नॉट वन पर्सन्स थिंग, इट्स वाज अ गैंग रेप। इफ देयर इज वन बैरिकेड, एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है और उसके ऊपर सामने से है 50 लोग। 7,000 पीपल के डॉक्टर्स फॉट फॉर देमसेल्व्स। पुलिस तो इनफैक्ट दूर खड़ी हो गई। इनका रेप करने का प्राइमरी मोटिव कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं था। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द सीरियल रेपिस्ट वाज टू शो देयर पेट्रियार्कल डोमिनेंस कि इस लड़की को मैं सबक सिखाऊंगा। आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि इस पॉडकास्ट के लिए मैंने एज सच कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन राइट या स्क्रिप्ट नहीं करा हुआ है। हमारे कंट्री में एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस, एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग क्राइम हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के रेप केस की। एंड हम लोगों को पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे इसके बारे में पता चला है, लेकिन ये केस आज से 7-10 दिन पुराना है। एंड पिछले 7-10 दिन से डॉक्टर रक्षिता सिंह, जो कि इस पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट भी है, इस केस के बारे में बात कर रही है। वो डे 1 से एक प्रोटेस्ट लीड कर रही है, डे 1 से अपनी आवाज़ उठा रही है एंड डे 1 से जस्टिस मांग रही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पहले के 3-4 दिन में हुई थी, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। मीडिया में इतनी बात नहीं हो रही है। मीडिया में, सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली डे 1 पे क्या हुआ, कैसे ये इवेंट्स बिल्डअप हुए, कैसे जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ा गया और क्या क्या फिशी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही है, वो डॉक्टर रक्षिता को डे 1 से पता है। शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ द होल मूवमेंट एंड द होल प्रोटेस्ट। सो इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीप डाइव करने वाले हैं ऑन दी होल टाइमलाइन कि एग्जैक्टली कब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। एंड यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ एग्जैक्टली ऑल द इवेंट्स अनफोल्डेड। एंड नीडलेस टू से, ये पॉडकास्ट, ये स्टोरी, ये वीडियो आप डेफिनेटली अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज हमने इस पॉडकास्ट में एंड में भी बात की थी कि हमारा कंट्री रेप को लेके, रेप केसेस को लेके इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है हम लोग बहुत डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि फाइनली एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट हुआ है जिसमें हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स के लिए जस्टिस मांग रहा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस मूवमेंट को, इस आवाज़ को कंटिन्यूड रखें, तभी जस्टिस सिर्फ इस केस में ही नहीं आएगा बल्कि एक सिस्टमैटिक डिफरेंस भी आएगा। सो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन ऑल ऑफ यू कि ये पॉडकास्ट देख के अगर आपको लगा कि दिस इज समथिंग विच मोर पीपल शुड नो अबाउट, दे शुड टॉक अबाउट, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड नीडलेस टू से, मैं हर हफ्ते ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंसाइटफुल डिस्कशंस करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा देना। नाउ लेट्स टॉक टू डॉक्टर रक्षिता। सो डॉक्टर रक्षिता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यू आर समवन जिनको मैं सोशल मीडिया पे डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ अराउंड दिस इंसिडेंट। लोगों को यूजुअली 12-13 अगस्त के बाद पता चला कि कोलकाता में इतना बड़ा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ है, बट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस एंड प्रोटेस्टिंग अबाउट दिस फ्रॉम डे 1, विच इज़ 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। I want you to take us through the whole incident, the whole story from your POV कि किस दिन ये इंसिडेंट हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला, फिर आप लोगों ने कैसे इसको प्रोटेस्ट को स्टार्ट करा, एंड हाउ इवेंचुअली द होल नेशन स्टार्टेड गेटिंग टू नो अबाउट दिस। ऑलराइट, सो आई होप सभी लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। आई एम नॉट अवेयर कितना लोगों को सच पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा र्यूमर्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो जितना चीज़ें जो श्योर हैं वो यहाँ पे मैं आज उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो व्हाट हैपेंड वाज, लाइक हम डॉक्टर्स की क्या होती है, ऑलमोस्ट 36 आवर्स, समटाइम 48 आवर्स, समटाइम 72 आवर्स, इतना लिमिट तक भी जाता है, इतनी ड्यूटीज़ होती हैं। तो शी वॉज अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट। अभी सेकेंड ईयर रेजिडेंट क्या होता है, क्लास 11-12 हम ख़त्म करते हैं, देन हमारा एक एग्ज़ाम होता है कॉल्ड एज नीट UG, वो हम देते हैं, 5.5 साल की MBBS ख़त्म करते हैं, फिर वी प्रिपेयर फॉर अनदर एग्ज़ाम दैट इज़ कॉल्ड एज नीट PG, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद रेजिडेंसी स्टार्ट होती है 3 साल की। अभी रेजिडेंसी, जूनियर रेजिडेंट,
मतलब रेजिडेंट का हिंदी भी आप करोगे तो उसमें भी पता चल रहा है कि समवन हु इज रेजिडेंट ऑफ द हॉस्पिटल, जो रहता है। या तो रेजिडेंट इज सॉर्ट ऑफ लाइक वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, उनकी जिंदगी जो 3 साल की रेजिडेंसी होती है वो हॉस्पिटल में बीतती है। अभी शी वॉज अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट, वो 36 आवर्स की ऑन कॉल ड्यूटी के ऊपर थी। वहाँ पे रात को 11 बजे के आसपास शी कॉल्ड हर मदर एंड नॉर्मली बात हुई कि मम्मा आई एम फाइन एंड अभी मैं राउंड पे जा रही हूँ, आप सो जाओ। दिस इज 8 अगस्त 11 PM। तो उनकी नॉर्मल ऐसे डिस्कशन हुई होगी, बातें हुई अपनी मम्मा से। और मैं भी हमेशा ऐसे ही होता है, मान लो मेरी भी नाइट ड्यूटी होने वाली है तो मैं भी हमेशा पापा को कॉल करती हूँ कि ठीक है पापा जी चलो, अभी मान लो मैं रास्ते में आ रही हूँ तो मेरे पापा को थोड़ा टेंशन है कि रास्ते में सेफ है कि नहीं है, तो पापा से बात करती करती आती हूँ, क्योंकि यूजुअली टाइम नहीं मिलता है पूरे हफ्ते में, तो ऐसे जा रहे हैं आ रहे हैं तभी पापा से बात होती है। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में कदम रखती हूँ मैं बोलती हूँ चलो ठीक है पापा जी अब मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। अच्छा हॉस्पिटल पहुँच गई, ठीक है। तो इवन मेरे पापा भी ऐसे हो जाते हैं कि चलो अब बच्चा हॉस्पिटल पहुँच गया, अब शी इज़ सेफ। तो रात को 11 बजे बात हुई होगी, वो हॉस्टल में नहीं रहती थी, वहीं पे उनके पेरेंट्स कोलकाता में ही रहते हैं, वो डेली अप डाउन करती थी, शी हैड अ कार। सो उसके बाद वो राउंड पे चली गई एंड यूजुअली 2-3 बजे के आसपास ही पेशेंट फ्लो कम होता है और हम लोगों को तब जाके ही डिनर करने का टाइम मिल पाता है। लाइक अगर हमारी ड्यूटी शाम को 5:30 से स्टार्ट हुई तो हम लोग भी यूजुअली 3 या 4 बजे सुबह डिनर कर पाते हैं। अच्छा, so 5 PM से usually when you start working you get free at 3-4 AM. हाँ, it's usually like for example if there is a thing called as ad day, means admission days. तो we have units in our hospital, in every hospital. Units में क्या होता है, आज मान लो मंडे है, मंडे इज़ माई एड डे, तो मॉर्निंग से लेके सुबह 9 बजे से 2 बजे के आसपास तक हम OPD में बैठते हैं, 2 से 5:30 खाना वाना खा के आते हैं सब कुछ, शाम को 5:30 से हम लोगों की नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। Okay. उसके बाद वो अगले दिन तक 2-3 बजे तक चलती है बिना सोए स्ट्रेट। ये मेरा गायनी की पोस्टिंग्स की बात है, सर्जरी में अलग होता है, हर उसमें और किसी में और लिमिट तक जाता है। तो अभी उस दिन जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आएंगे वो मेरी यूनिट के अंदर ही एडमिट होंगे। Okay. अब पूरे हफ्ते हम ही उन पेशेंट्स का ध्यान रखेंगे और कोई यूनिट वाला कोई उनको मैनेज नहीं करेगा, सबकी अपनी अपनी डिवीज़न होती है। तो उनका भी एड डे चल रहा था, नाइट हो गई, उस टाइम उनने 2 बजे के आसपास अपने 3-4 जूनियर्स के साथ उनको खाना खाने का टाइम मिला। रात के 2 बजे के आसपास उन्होंने डिनर किया एंड देन नाउ शी इज़ अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट। अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग इंटर्नशिप राइट नाउ, तो इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, लेकिन हम कुछ भी गलती कर देते हैं। वी ऑलवेज थिंक कि ठीक है फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है भैया, दीदी हमसे ये गलती हो गई, अब बोलो अब क्या करें। तो हमारे ऊपर हम काम करते हैं लेकिन हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फर्स्ट ईयर रेजिडेंट के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड ईयर रेजिडेंट को भी वहाँ पे इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमको नहीं आती। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है दीदी अभी पेशेंट फ्लो भी कम है, जो पेशेंट्स आएंगे उनको हम देख लेंगे, क्योंकि आप भी तो सेम फेज से गुजरे हो, तो नाउ यू डिजर्व रेस्ट, हम लोग संभाल लेंगे, ये अब हमारा फेस चल रहा है, वी विल वर्क हार्ड इन दीज ईयर्स। एंड ऐसे ही होता है हमेशा। तो फर्स्ट ईयर और आई गेस इंटर्न्स वो लोग हॉस्पिटल में, उसके बाद उन्होंने बोला होगा कि ठीक है दीदी आप जाके रेस्ट कर लो। अभी मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ढंग के ड्यूटी जो डॉक्टर्स के रूम्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ऑन कॉल रूम्स, ताकि रेस्ट कर सके, आधा घंटा जाके सो सकें। इट्स लाइक इवन वी आर ह्यूमंस राइट, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस लगातार घंटों तक ड्यूटी करना। हम लोग भी बीइंग इंटर्न्स जो पहली बार इस ड्यूटी को कर रहे हैं, मान लो ऐसे टेबल लगा है यहाँ पे, जो पार्क में होता है ना बैठने वाली चेयर समथिंग लाइक दैट, उस पे ही ऐसे सो जाते हैं, बीच में 15 मिनट पेशेंट नहीं आया, 15 मिनट आँख बंद कर ली, जितना हो सकता है। मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ कोई जगह नहीं रेस्ट कर लो वहीं पे। हार्डली 1-2 डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो नए बने हैं, शायद उसमें होगा, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में कोई ढंग का डॉक्टर्स रूम नहीं होता है। पूरा हॉस्पिटल में इवन वॉशरूम्स का ऐसी हालत होती है, जैसे मेरे वहाँ पे पीडियाट्रिक्स का वॉशरूम बहुत साफ है, तो गायनी डिपार्टमेंट में वॉशरूम का इतना खराब हालत होता है कि वी कैन नॉट इवन यूज़ दैट। अगर हमको यूज़ करना है विल गो टू पीडियाट्रिक्स एंड देन विल यूज़ दैट वॉशरूम। कई बार तो ऐसा होता है, अभी जैसे मेडिसिन वाले लोग हैं, हम लोगों को गायनी में हम लोग पोस्टेड हैं, मान लो रात को किसी को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो वी विल कॉल द मेडिसिन पीजीटी, क्योंकि गायनी का जो पीजीटीज हैं वो लोग उस पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते। तो इवन डिपार्टमेंट्स में भी इधर से उधर रोड पे जाना पड़ता है,
हॉस्पिटल के बीच में निकल के आना पड़ता है, हम तो उसको भी बहुत ज़्यादा सेफ मानते हैं। रात को 2 बजे के आसपास कई बार यार तू संभाल लेना, हम कैंटीन पे एक बार चाय वाय पी के आ जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने जाके, ऊपर सेमिनार रूम में 2 बेड थे, वहाँ पे जाके उन्होंने रेस्ट करने का डिसीजन लिया होगा और सबने बोला होगा ठीक है दीदी आप जाके सो जाओ। अच्छा, सेमिनार रूम इज वेरी कॉमन यहाँ पे इन द होल न्यूज़। व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेमिनार रूम इन अ हॉस्पिटल? तो सेमिनार रूम्स क्या होता है, जब हम फर्स्ट ईयर MBBS सेकेंड ईयर MBBS में होता है तो जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं दोज आर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। मीन्स वी डू नॉट नीड हॉस्पिटल्स। फॉर एग्जाम्पल इन माइक्रोबायोलॉजी उसमें हमको लैब्स चाहिए होती हैं, हमको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कॉलेज का बिल्डिंग अलग से होता है। बट एज सुन एज वी स्टेप इन थर्ड ईयर, स्पेशली फाइनल ईयर, उसके बाद से अब हम कॉलेज में बहुत मुश्किल से जाते हैं, हमारी पूरी लाइफ हॉस्पिटल में बीतती है और रेजिडेंट का तो क्लासेस होती ही नहीं है। अभी बीच बीच में कई बार क्या होगा, थोड़ी बहुत कुछ प्रोफेसर्स क्लासेस लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो हॉस्पिटल के अंदर ही कुछ रूम्स ऐसे बना दिए जाते हैं जहाँ पे सेमिनार्स हों। इफ़ अ प्रोफेसर वांट्स टू टेक अ क्लास, या फिर कोई नई डिजीज़ आई है उसके बारे में अपडेट करना है, तो कुछ चेयर्स वहाँ पे, अभी रेजिडेंट्स तो ज़्यादा होते नहीं है, इट्स नॉट लाइक 200 स्टूडेंट्स का क्लास की वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिठाना है। 10 लोग 15 लोग, मान लो दूसरा डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाना है तो 20-25 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेमिनार रूम इज बेसिकली लाइक अ क्लासरूम इन अ हॉस्पिटल, या इनसाइड अ हॉस्पिटल, ताकि वहाँ पे कोई छोटा मोटा कुछ सेमिनार कंडक्ट करना है, हो सकता है नर्सेज कंडक्ट करें, हो सकता है डॉक्टर्स आपस में कंडक्ट करें, तो इसीलिए सेमिनार रूम्स होते हैं। अभी उनके सेमिनार रूम में 2 बेड लगे हुए थे, तो आई गेस वो बेड हर किसी को चाहिए होता है ना, थोड़ा पैर सीधा करके सो जाएं, 1 घंटा 2 घंटा सो रहे हैं, तो वहाँ पे खाली मिला होगा, वहाँ पे वो जाके सो गई होंगी। इवन मेरे को भी, मान लो मेरे कोई इंटर्न ने बोल दिया कि चल 1 घंटा मैं संभालूंगा, पेशेंट नहीं आ रहे, तू जाके एक बार फटाफट सो के आ जा, आधा 1 घंटा, तो मेरे को भी हॉस्पिटल में जहाँ बेड दिखता है मैं वहाँ जाके सो जाती हूँ। कहीं भी आज तक मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कि हॉस्पिटल में भी अनसेफ हो सकता है, तो वो वहाँ पे जाके सो गई होंगी। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ रात को पता नहीं, उनके जो पेरेंट्स बताते हैं उससे ही पता चलता है और हमको क्लियरली आइडिया आ सकता है कि क्या हुआ होगा। मॉर्निंग में अभी 8 बजे के आसपास हम लोगों का वो जो एड डे चल रहा था वो खत्म हो जाता है और हम दूसरी यूनिट को हैंड ओवर दे देते हैं। ओके, एक सेकेंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन फॉर द व्यूअर्स। लास्ट वी नो इज रात के 2 बजे वो अपने डिनर किया और 3 बजे के आसपास वो सेमिनार रूम में रेस्ट करने चली गई। And now we are coming to 8 a.m. 8 a.m. Okay. Around What happened 8, between 3 to 8 a.m. right now? You didn't know. No one knows. Like यही तो हम CBI से पूछ रहे हैं कि हुआ कौन कौन आया, क्या हुआ। So 8-9 बजे के आसपास पोस्ट एट डे राउंड्स स्टार्ट होते हैं। लाइक जैसा मैंने बोला, जितना हम लोगों ने एडमिट किया पेशेंट्स, अब हम उनके राउंड्स देंगे। अभी कल ही मैंने पेशेंट एडमिट किया है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स अनस्टेबल होते हैं, तो हमको एक ही पेशेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो पोस्ट एट डे के राउंड्स बहुत लंबे चलते हैं। पहले इंटर्न फर्स्ट ईयर राउंड्स देते हैं। क्यों? लाइक छोटा मोटा हमको जितना नॉलेज है उतना हम करके रखेंगे। अभी सेकेंड ईयर उसके बाद आएंगे, अच्छा तुमने ब्लड ड्रॉ कर लिया, अच्छा तुमने ये वाली रिपोर्ट करने के लिए भेज दी, ये भी भेज दो। फिर थर्ड ईयर आते हैं, फिर प्रोफेसर्स आते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट जो लोग आने वाले हैं उनका काम आसान करते जाते हैं ताकि उनको उतना ज़्यादा उस चीज़ में टाइम ना लगे। तो वहाँ पे शायद वो लोग पूछने गए होंगे कि देखने गए होंगे कि दीदी कहाँ हैं, अभी राउंड का टाइम हो गया है, राउंड दे देंगी। तो वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं और 2-3 उनके जूनियर्स, एक प्रोफेसर भी वहाँ पे थे, उनके ही एक जो इमीडिएट सीनियर है, थर्ड ईयर रेजिडेंट, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब मैं गया तब तक किसी ने उसके ऊपर वाली बॉडी पे चद्दर गिरा दी थी एंड नीचे पैर वैर ऐसे ही सब चीज़ें पड़ी हुई थी। तो 11 बजे के आसपास वो किस हालत में मिली वो उसके पेरेंट्स उन्होंने बताया। 11 बजे के आसपास उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है दिन में कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। अच्छा, या उनको ये कॉल गया कि आपकी बेटी बीमार है सुबह 11 बजे। ये उसके पेरेंट्स का क्लियर लाइक उन्होंने बोला है कि हमको कॉल आया कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। रात को 11 बजे मतलब बात हुई थी, तो अभी तो वो अपना ड्यूटी पे है, अभी घर जाएगी वो, क्योंकि वो तो अप डाउन करती है डेली। तो पेरेंट्स को थोड़ा ऐसे हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, रात को ही बात करी, कहीं गलत कॉल तो नहीं कर दिया। तो दे स्टार्टेड कॉलिंग बैक। 15-20 मिनट तक किसी ने कॉल नहीं उठाया, जिसने ये कॉल किया था बस कट कर दिया, इतना बोल के, एंड उसके बाद कोई कॉल उठा नहीं रहा था। 15-20 मिनट के बाद जिस इंसान ने कॉल उठाया, दैट पर्सन वाज लाइक,
आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ओके। या एंड अभी उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू भी आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। लाइक मेरे पेरेंट्स को भी अगर ऐसे कोई बोल देगा दे आर थोड़ा बहुत स्मार्ट, बट मुझे अब मैं नहीं जानती वो कैसे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है कैसे हैं, बट उनकी बात करने के तरीके से पता चलता है, होता है ना कुछ लोग बहुत इनोसेंट हैं। तो वो लोग डर गए। उनके पापा ने बोला कि जब ऐसा बोला कि सुसाइड कर लिया है तब हमको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने अपने आस पड़ोस में 1-2 लोग जो क्लोज होते हैं उनको लिया एंड वो लोग हॉस्पिटल भागे। 1 बजे के आसपास तक 9 अगस्त को दिन में वो हॉस्पिटल पहुँचे। 3 घंटे तक किसी ने उनको उनकी बेटी को देखने नहीं दिया। दे वर जस्ट स्टैंडिंग। कोई कुछ बता नहीं रहा है। सब लोग बार बार बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, सुसाइड किया है। कोई उनको देखने नहीं दे रहा है। मतलब एक बार आप सोच के देखो, आपका बच्चा, आपकी बहन, आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी और के ऊपर उस बच्चे का अधिकार, उस बच्चे के ऊपर किसी और का अधिकार होगा एक्सेप्ट पेरेंट्स। मतलब मेरे को कुछ हुआ है, मेरे पेरेंट्स को ही मुझे नहीं देखने दिया जा रहा है, पर फिर भी आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट फाइट बैक और समथिंग लाइक दैट। क्या हुआ क्या नहीं हुआ गॉड नोज। 3 घंटे तक वो वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद उनकी आंटी ने बताया एक इंटरव्यू में कि जब पहली बार देखा उनके पापा गए, ही क्लिक्ड द पिक्चर, ही केम बैक, ही शोड टू देम। उसमें जो कितने बजे देखने दिया? 4 बजे के आसपास। 4 बजे 1 PM दे अराइव्ड एट द हॉस्पिटल। 4 बजे के आसपास 3 घंटे देखने भी नहीं दिया। ओके। और जब उन्होंने पहली बार देखा, बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन, लिटरली एट राइट एंगल्स। इट मीन्स द पेल्विक गर्डर इज ब्रोकन। सी, अभी एक वुमेन 9 महीने तक बच्चे को होम में रखती है, तो पेल्विक गर्डर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एटलीस्ट इन अ वुमेन, क्योंकि 9 महीने तक एक बच्चे को होल्ड करना है। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू ब्रेक इट। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। मतलब ऐसा क्या लड़की ने रेजिस्ट ही नहीं किया होगा। शी टोल्ड उनके जो चश्मे थे पहनती थी वो भी ऐसी आंखों में खून आ रहे हैं, उसकी वजह से गड़े हुए हैं, बिल्कुल पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से खून आ रहा है। दिस वॉज हर कंडीशन एंड उस पर बोला जा रहा है कि शी डिड सुसाइड। इंटरव्यू में सब लोगों ने बोला, जितने भी वहाँ के उनके कलीग्स हैं, तब तक सब लोग वहाँ पे धीरे धीरे जूनियर सीनियर सबने एक दूसरे को मैसेज करना शुरू किया कि यार फटाफट से आओ, दिखने में लग ही नहीं रहा है। लाइक हम लोग 3rd ईयर में फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमको इन चीज़ों में आप पागल बनाओगे। उसको देख के, हमको तो दूर की बात है, वी आर तो डॉक्टर्स, हम तो देख के फिर भी आइडिया लगा सकते हैं। आप तो एक नॉर्मल इंसान को अगर दिखाओगे तो वो भी नहीं मानेगा कि ये सुसाइड हो सकता है। शी इज नॉट वेयरिंग हर क्लोथ्स, हर पेल्विक गर्डल इज ब्रोकन। बोला जा रहा है कि फ्रैक्चर, कॉलर बोन में भी फ्रैक्चर था, पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से खून आ रहा है, आंखों में चश्मे वश्मे पूरा टूटा हुआ है, गड़ा हुआ है। ये ऐसे सुसाइड थोड़ी होता है। तो दोज पीपल लिटरली प्रोटेस्टेड कि वी वॉन्ट पोस्टमार्टम। अदरवाइज उन लोगों का कहना है कि अथॉरिटीज़ इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और वो सुसाइड कह के बस इस चीज़ को रफा दफा कर रही थी, केस तक बनाने को वो लोग रेडी नहीं थे। Okay. फिर जब सब किसी ने प्रोटेस्ट किया, सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे इकट्ठा हुए, तब पोस्टमार्टम के लिए रेडी हुए। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ है, तो टेक्निकली इट्स नॉट अ न्यूट्रल ग्राउंड नाउ, यू शुड टेक that person to another hospital for the postmortem. उनके पैथोलॉजिस्ट का भी कहना है कि this should be followed, क्योंकि आपको एक दूसरे हॉस्पिटल में जाके एक न्यूट्रल ग्राउंड मिलेगा, वहाँ पे कोई बाइस्ड नहीं होगा या फिर कोई करप्टेड नहीं होगा। अभी यहाँ पे तो कोई भी सस्पेक्ट हो सकता है। Correct. तो टेक्निकली क्या किया जाना चाहिए था, उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, और वो भी कोलकाता में तो ऑलमोस्ट 4-5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप किसी में भी लेके जा सकते थे। लेकिन वहीं पे उनका पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि उसमें 4-5 फीमेल्स गायनी डिपार्टमेंट से, FMT डिपार्टमेंट से, दे वर देयर, वीडियो के अंडर सब कुछ हुआ। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई गेस सबने देख भी ली होंगी, वायरल भी हो रही हैं, एंड उनकी आंट ने कंफर्म भी किया है कि येस दोज आर द रिपोर्ट्स, वो बिल्कुल सच हैं।
क्योंकि उन लोगों के पास तो एक्चुअल रिपोर्ट है। क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि ऑल ओवर हर बॉडी इट वाज ब्लीडिंग, हर आईज वर ब्लीडिंग, हर वजाइना वाज ब्लीडिंग, there was 151 milligrams of viscous fluid, that is most probably semen, was found inside her, which is literally next to impossible for one man to ejaculate. एक नॉर्मल इंसान, ह्यूमन मैन, मैक्सिमम एक इजैकुलेशन में 10 to 15 मिलीग्राम मैक्स इजैकुलेट कर सकता है, और अगर उस इंसान ने 2-3 बार भी किया होगा तब भी सेकेंड टाइम द क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो मैक्सिमम 20-25, तो बाकी कैसे हुआ? जैसे उनका पेल्विक गर्डल टूटा हुआ था, जितना सीमेन वहाँ पे मिला, जो ऑटोप्सी किया गया, पोस्टमार्टम के जो किया गया, डॉक्टर्स ने बोला है इट वाज नॉट वन पर्सन्स थिंग, इट वाज अ गैंग रेप। हमने इस चीज़ के ऊपर, हमको 9th को रात को पता चल गया, बिकॉज सेम यूनिवर्सिटी है, हम लोगों के ग्रुप्स होते हैं, एग्जाम टाइम में आपस में एक दूसरे को PDFs फॉरवर्ड करते रहते हैं, बिकॉज हम लोग के एग्जाम सेम होते हैं अंडर सेम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे हम लोगों को जितने भी RG करके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैसेज करने स्टार्ट कर दिए कि ऐसा कुछ हुआ है और उसको सुसाइड कह के दबाने की कोशिश की जा रही है। रात भर हम लोग का पूरा, मतलब 9th रात को, which is basically the first day itself, everybody got to know कि इतना heinous crime हुआ है। Exactly. and उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। दबाने की कोशिश की जा रही है, एंड उसका मतलब 99% मेडिकल प्रूफ भी है इस क्राइम का, कि पोस्टमार्टम रिजल्ट में तब तक पोस्टमार्टम रिजल्ट नहीं आया था, सिर्फ देख के ही उनको पता चल रहा था। लाइक आप खुद सोचो, देख के ही पता चल रहा है इट्स नॉट अ सुसाइड। तो वहाँ पे उन लोगों ने मैसेज करना शुरू करा कि हेल्प अस, पूरा हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरे बंगाल में एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, चीज़ें तभी जाके हो पाएगा। तो अगले दिन ही मॉर्निंग, जिन लोगों की ड्यूटी नहीं थी, जिनकी थी, सब लोग, हम लोग बैठ गए इमरजेंसी, हम लोगों की जो है उसके सामने एकदम शांति से कि वी नीड आंसर्स। हमने कोई इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी सर्विसेज, OPD कुछ बंद नहीं किया। जिन लोगों की ड्यूटी उस टाइम पे नहीं थी, सिर्फ वो लोग बैठे थे। मतलब इवन मैं अभी रूरल पोस्टिंग पे मेरी चल रही है, मैं भी आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई सॉ पेशेंट्स, OPD में जितने भी 2 बजे तक हम लोग देखते हैं, उसके बाद आई केम बैक एंड आई सैट विद देम। तब तक भी उतना ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं आ रहा था। हम लोगों की डिमांड्स तभी के तभी हमने रख दी थी कि वी वांट प्रिंसिपल का इमीडिएट, we want him to resign immediately and we want a CBI inquiry, क्योंकि ये तो बहुत पुलिस खुद इन्वॉल्व लग रही थी। अगर सुसाइड कह के आप करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है वो लोग भी इन्वॉल्व हो। अब नो वन नोज, जितना वो लोग बोल रहे हैं उसके बेसिस पे तो हम लोग को यही लग रहा था, तो हमने अपनी तरफ से अपनी डिमांड्स रखी, बट कुछ रिजल्ट निकला नहीं। उस दिन हम पूरा दिन बैठे, हम लोगों से भी कोई बात नहीं करने आया, हमारे कॉलेज से भी कुछ नहीं, नथिंग। नेक्स्ट डे 11 तारीख के आसपास रिपोर्ट्स आती हैं कि एक इंसान को, कल्प्रिट को पकड़ लिया गया है, और पुलिस का कहना क्या है कि वो इंसान पास में एक CCTV कैमरा था कहीं दूर, उसमें आता हुआ दिखा। जब वो आया था तो उसके गले में ब्लूटूथ था, हम लोग गाने सुनते हैं ना, और जब वो वापस गया था तो वो नहीं दिखा। फिर हमको शक हुआ उस इंसान पे, और वो ब्लूटूथ हमको उस सेमिनार रूम में मिल गया। तो वी कॉल दैट पर्सन। 4-5 लोग और दिखे उस CCTV में, उनके बारे में अभी तक कुछ मेंशन नहीं है, कौन थे, उनका क्यों बयान नहीं लिया गया है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उस इंसान को बुलाया गया, ये पुलिस का कहना है, जो संजय रॉय करके जिस इंसान को पकड़ा है, और जब उन्होंने ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश करी तो वो ब्लूटूथ उसके फ़ोन से कनेक्ट हो गया। So this is, we are talking about Sanjay Roy, who is the main accused in the case right now, जिनको पुलिस ने अरेस्ट भी करा हुआ है। 48 आवर्स केस के अंदर अंदर उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। उसी दिन अभी वी वर शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। वी वर डिस्कसिंग ऑल ऑफ अस, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग की हालत ख़राब है, धूप में, बहुत ज़्यादा धूप थी उस दिन। बंगाल में गर्मी होती है या फिर एकदम प्रॉपर, या फिर एकदम पूरी बरसात चल रही होती है, तो हम लोग की हालत एकदम बिल्कुल ख़राब थी। और हम लोग वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि कोई इंसान जस्ट कैजुअली
4 बजे, हु इज नॉट इवन समवन जो अंदर हॉस्पिटल के अंदर से है, क्योंकि हमको जब तक कोई नहीं पकड़ा गया था हमको लग रहा था कोई ऐसा ही इंसान होगा जो हॉस्पिटल के अंदर का ही होगा. फिर बोला गया ही इज अ सिविक वॉलंटियर, पुलिस को थोड़ा बहुत हेल्प करता था, जो भी किसी भी इंसान को मान लो कुछ चोट लग गई उनको हॉस्पिटल तक लाने में, ले जाने में, इन सब चीज़ों में. तो ठीक है, आप बहुत बार आते रहते हो हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी आपको ये तो नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली 4 बजे एक फीमेल डॉक्टर अकेली उस रूम में रेस्ट करने गई है. मतलब एक इंसान नॉर्मली कैजुअली गाने सुनते सुनते आया, ही केम, उसको पता नहीं किसने बोला या उसको पता नहीं कैसे पता चला कि वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर अकेली है, शी इज़ रेस्टिंग. उसके बाद ही रेप्ड हर, ही मर्डर्ड हर, एंड कैजुअली अपना ब्लूटूथ भी उधर छोड़ के चला गया, जाके सो भी गया. कोई भी विश्वास नहीं करेगा. मतलब मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ तो आपको भी विश्वास नहीं होगा. मतलब टू कैजुअल ऑफ अ स्टोरी की ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी एकदम रात के 4 बजे. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अभी आई एम वेरी थिन, ओके, फिर भी अगर कोई भी लड़का कितना भी स्ट्रांग हो, वो मेरे को पकड़ के धक्का करने की कोशिश करेगा, आई विल रेजिस्ट बैक टू माई लेवल बेस्ट. लाइक हम लोग अगर नॉर्मली 10 किलोमीटर भाग सकते हैं, तो अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया हम 25 भाग लेंगे. जो हार्मोन्स उस टाइम पे रिलीज होते हैं वो हम लोगों के, बोला जाता है कि एक्चुअली इतने हार्मोन्स तक रिलीज हो जाते हैं कि हम एक शेर तक से फाइट कर सकते हैं. तो इट्स नॉट अ जोक कि उस लड़की का पेल्विक गर्डल तक टूटा हुआ है, चोटें पूरे शरीर पे आई हैं, और जो दूसरा इंसान हु इज थिन, ही इज नॉट समवन हु इज वेरी स्ट्रांग और समथिंग लाइक दैट, उसको एक भी चोट नहीं आई. हाउ कम इज दैट पॉसिबल? जैसे ही पकड़ा, हम लोग ये सब, हम लोग का डिस्कशन चल ही रहा था, इतनी देर में एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि हाई कोर्ट उसको लेके गए थे, हाई कोर्ट ने 14 दिन के रिमांड पे भेजा है. 1 घंटे के अंदर अंदर हाई कोर्ट में उसने मान भी लिया, यस आई डिड ऑल दिस एंड यस हैंग मी. अच्छा, 1 घंटे के अंदर अंदर, लाइक बस मामला सॉर्टेड, खत्म. एंड खुद ही बोल दिया हैंग मी. हाँ, हैंग मी, आई एम रेडी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंग मी. अब पता नहीं व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. उनके एक पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि शायद वो लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे कि मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दें इस इंसान को. मे बी ही माइट बी द कल्प्रिट, मे बी ही इज अ स्केपगोट, पर मे बी जस्ट थ्योरी की, ताकि केस रफा दफा हो जाए, प्रोटेस्ट इतनी ना बढ़े कि चलो हमने इसको पकड़ लिया है, और मे बी इट वाज प्री प्लान्ड. नो वन नोस. अब ये काम सीबीआई का है, तो आई विल नॉट कमेंट. बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही हैं. इवन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन उन चीज़ों को ना भी फैलाएं, क्योंकि अगर उनमें से कोई इंसान, जो भी थ्योरीज जा रही हैं, कुछ भी जा रही हैं, उनमें से कोई भी इंसान इनोसेंट है तो बहुत गलत हो रहा है उस इंसान के साथ. तो जब तक कोई चीज़ 100% प्रूव नहीं हो जाती, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, इन चीज़ों को ज़्यादा फैलाओ मत, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो चीज़ें कमेंट्स करो मत. ट्रू, इट्स वर्क ऑफ सीबीआई, लेट देम डू देयर वर्क. बट गाइज बिफोर वी मूव ऑन, ये पॉडकास्ट एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, एंड हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस केस के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में आवाज़ बढ़ती रहे, लोग इसके बारे में बात करते रहे और एक सिस्टमैटिक चेंज की डिमांड करते रहे. एंड इसीलिए मेरी आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बात करेंगे उतना ही जल्दी हमें जस्टिस भी मिलेगा और उतना ही प्रेशर बनेगा हमारी गवर्नमेंट पे, पावरफुल लोगों पे एक सिस्टमैटिक डिफरेंस लाने का, सो दैट वी कैन इंश्योर कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वंस अगेन कि ये पॉडकास्ट आप डेफिनेटली अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करना, सो दैट दे गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग. एंड नीडलेस टू से, मैं हर हफ्ते ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब का बटन भी आप ज़रूर दबा देना. हम तब तक भी डिमांड कर रहे थे कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, वी वांट सीबीआई इमीडिएटली टू टेक ओवर द केस एंड प्रिंसिपल को रिजाइन करने बोलो. 2-3 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 के आसपास. 12 अगस्त को बेसिकली उन्होंने एडमिट कर लिया. हाँ, 11-12 के आसपास ही ऐसा ये सब हो गया. ओके. तब तक सोशल मीडिया पे भी उतना नहीं गया था, क्योंकि हर किसी को क्या लग रहा था कि इट्स जस्ट डॉक्टर्स थिंग, एंड कोई लोग उतना उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे थे. अभी वो जस्ट स्टार्ट हुआ था, एंड हम लोगों ने ही जितना हो सकता है वहाँ पे नारेबाजी करनी शुरू करी. पहले हमने सिर्फ नॉन इमरजेंसी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज बंद करी.
तो अब पेशेंट्स इमरजेंसी में आने लगे, हम लोग खुद फिर इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, फिर हम लोग इमरजेंसी से उन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो हम लोगों का बैठना ना बैठना उससे भी किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अच्छा ये लोग बैठे हैं पर काम तो कर ही रहे हैं। किसी ने हमको कोई भाव नहीं दिया, किसी को कोई मतलब नहीं है। सेम विद आरजीकर पीपल, उन लोगों को भी कोई कुछ वो नहीं हो रहा था, बस ये चीज़ बोल के कि इसको 14 दिन के रिमांड पे भेज रहे हैं। तो आज ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन हो चुके हैं जब से आपने उसको रिमांड पे भेजा है। अभी तक क्यों कोई अपडेट नहीं आया है? पिछले 4-5 दिन में आपने इतना मारा होगा, कुछ तो बोला होगा वो, किसने उसको बताया, क्यों बताया, अरे कोई थ्योरी तो बताओ, कुछ तो बोलो। उनका बहुत बैकग्राउंड भी गलत बता दिया कि उन्होंने 4 शादियां करी थी। अब सच में वो ऐसा इंसान है तो क्यों फिर उसको सिविक वॉलंटियर बनाया गया? संजय रॉय के ऊपर आई हैड अ फ्यू थिंग्स जो मैंने पता करी थी। यू ऑल्सो टेल मी लाइक इफ़ यू नो एनीथिंग मोर अबाउट दिस। नंबर 1, उनके ऊपर भी बहुत सारे सॉर्ट ऑफ करप्शन या फिर पीछे का काम करने के एलिगेशंस थे कि वो हॉस्पिटल्स में बेड दिलाने के लिए आरजीकर हॉस्पिटल में लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेते थे, कमीशन लेते थे कि मैं आपको बेड दिलवा दूंगा, या जिनको आरजीकर में नहीं मिलता था बेड उनसे पैसे लेते थे कि एक नर्सिंग होम है मैं वहाँ पे दिलवा दूंगा, या फिर हॉस्पिटल में अगर आपको कोई फ्री सर्विस चाहिए या डिस्काउंटेड सर्विस चाहिए तो उसके लिए ब्राइब लेते थे कि ये फ्री सर्विस आई विल गेट यू। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई डोंट थिंक यू नीड एनी फ्री सर्विसेज समथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग इज फ्री। हाँ, आई थिंक द सर्विसेज की शॉर्टेज होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो मे बी ही वॉज टेकिंग ब्राइब्स अगेन, जस्ट व्हाट आई हैव रेड ऑनलाइन, दिस इज नॉट मी एक्यूजिंग। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ही वॉज टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल एंड प्रॉमिसिंग कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा हॉस्पिटल में या कोई सिविक जॉब दिला दूंगा। एंड वॉट यू सेड कि उनकी आई थिंक 4 शादियां हो चुकी है, एक उनके ऊपर रिसेंटली डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी है जो उनकी वाइफ ने फाइल करा था। एंड डिस्पाइट ऑल दिस ही इज ऑल्सो वॉलंटियर इन कोलकाता पुलिस। या एग्जैक्टली, तो अगर ऐसा बैकग्राउंड किसी का है तो पहली बात उसको वॉलंटियर बनाया ही क्यों गया? और दूसरी चीज़, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप जब तक यू आर नॉट समवन लाइक मेरे को फाइनल ईयर तक हॉस्पिटल, जब मैं फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में थी तब तक भी मुझे हॉस्पिटल का हर कोना नहीं पता था। ऑल आई न्यू वॉज, ठीक है प्रोफेसर्स ने कई बार कॉलेज में क्लास ले ली या फिर सेमिनार रूम में क्लास ले ली, उसके अलावा हमको प्रैक्टिकल्स दिखाया, मान लो डिलीवरी दिखा रहे हैं तो दे टुक अस टू लेबर रूम, तो आई न्यू अबाउट द लेबर रूम, बट कहाँ डॉक्टर्स रात को सोते हैं, कहाँ क्या होता है, बीइंग अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट मुझे नहीं पता था। तो समवन हु इज एन आउटसाइडर, उसको इतना नॉलेज कैसे हो सकता है? उसको इतना कैसे पता हो सकता है कि उस फ्लोर पे कोई नहीं आएगा, या फिर उसको इतना कैसे पता हो सकता है कि इस रूम में बाहर आवाज़ उतनी नहीं जाती है? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तब तक आ गई थी जिन्होंने क्लियरली बोला कि इट्स नॉट वन पर्सन्स थिंग, इट्स वॉज अ गैंग रेप। तो इसके बाद हमारे प्रोटेस्ट से आई डोंट थिंक कुछ असर पड़ रहा था। एकदम से शाम को इंटरव्यू आता है उनके प्रिंसिपल का कि मैं बेटी को उनको अपनी बेटी जैसी समझता हूँ और मैं रिज़ाइन करना ही सही समझता हूँ। वी वर लाइक ठीक है चलो, एक डिमांड जल्दी नहीं देर सही पूरी तो हुई, क्योंकि दिस ऑल दीज वर द डिमांड्स बाय आरजीकर पीपल, दे बैडली, किसी ने तो चलो अकाउंटेबिलिटी ली या। तो वी वर लाइक ठीक है कुछ हुआ बट सीबीआई इंक्वायरी हमको चाहिए। इतने में 8 घंटे के अंदर पता चलता है कि आरजीकर से जस्ट कुछ किलोमीटर दूर सेम इक्वली रेप्यूटेड कॉलेज का प्रिंसिपल उनको फिर से बना दिया गया है। कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज, कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज, कैलकाटा। या आई मीन जिसके हॉस्पिटल में इतना कुछ चल रहा है एंड द पर्सन रिजाइंड हिमसेल्फ, उनको फिर से क्यों 8 घंटे के अंदर अंदर दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया? लेट दिस केस एंड एटलीस्ट। लाइक जब भी ऐसा कुछ केस होता है तो मुझे लगता है हर कोई सस्पेक्ट होता है, एवरीवन इज अ सस्पेक्ट। हु डिसाइड्स कि कॉलेज का प्रिंसिपल कौन बनेगा? मतलब हु वाज द डिसीजन मेकर कि अगर यहाँ से हट गए तो इनको वहाँ लगा सकते हैं? आई गेस गवर्नमेंट ओनली, आई एम नॉट, गवर्नमेंट हैज द पावर ओवर हियर टू, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सेम। ओके, यू डोंट नो, फेयर इनफ। वहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा गुस्सा आया, पर तभी सब लोग कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स थे दे वर लाइक हम लोग तो नहीं चाहते हैं उनको और हम तो घुसने नहीं देंगे। तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग व्हेन द प्रिंसिपल वाज गोइंग टू देयर कॉलेज। तो दे डिड नॉट लेट दैट प्रिंसिपल एंटर इन देयर कॉलेज। तब तक इधर से शायद कुछ 5 पिटीशंस वगैरह कुछ फाइल हो चुकी थी हाई कोर्ट में अबाउट दिस केस, और एक उसमें से उसके पेरेंट्स की थी।
तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने सबसे पहली बात पूछी, क्वेश्चन नंबर 1, क्यों 3 घंटे तक लड़की के माँ बाप को उस लड़की को देखने नहीं दिया गया? एंड द एडवोकेट ऑफ द गवर्नमेंट हैड नो आंसर्स फॉर द सेम. नंबर 2 क्वेश्चन वॉज, क्यों एक ऐसा प्रिंसिपल जिनके हॉस्पिटल में इतना कुछ चल रहा है, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया है, उसके बावजूद भी उनको 8 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि क्यों उनका बयान अभी तक नहीं लिया गया है? मतलब आपके कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ तो एटलीस्ट मैं आपका बयान लेके लिखूं तो कि क्यों अभी तक उनसे इंटरोगेशन नहीं की गई है? तो ये सब चीज़ें जब कोर्ट को बहुत गड़बड़ लगी तो उसी दिन अराउंड आई गेस 14th, नॉट श्योर अबाउट डेट्स, 13th या 14th के आसपास, 14th आई गेस, CBI को पूरा का पूरा मामला शिफ्ट कर दिया गया. Okay. CBI ने नेक्स्ट डे दे केम इन द मॉर्निंग एंड दे टुक द हैंडओवर. ये 14 सुबह की बात है, उसके आसपास. अच्छा, थोड़ा सा this डेट is the ऊपर same नीचे day हो जिस सकता दिन है. रात को 1000, अब तो पता चला 6-7 शायद 13 के आसपास. अच्छा, क्योंकि ये बात है. इसके बाद अभी इससे पहले और चीज़ हुई. रात को शायद शाम के टाइम के आसपास कुछ बाहर के लोगों को एकदम से आवाज़ें आनी स्टार्ट हुई, अंदर से कुछ फोड़ने की आवाज़ आ रही है. अच्छा, तो लोग वहाँ पे भागे कि व्हाट इज़ हैपनिंग. देखा तो वहाँ पे साइड वाले वॉशरूम या रूम उसको तोड़ा जा रहा था. जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली फैसिलिटीज़ नहीं है ना डॉक्टर्स के लिए इतनी, तो इसीलिए हॉस्पिटल में रिनोवेशन का काम चल रहा था और शायद जो रिनोवेशन कर रहे थे शायद उनको नहीं पता था, दैट्स व्हाई दे डिड इट. तो जो क्राइम साइट है उस पर पुलिस तो बैठी होगी. साइड वाले ही कमरे को आप ऐसे कैसे रिनोवेशन के नाम पे रिनोवेट कर सकते हो? ये तो मतलब दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. हाउ कम इज दैट पॉसिबल? तो टैम्परिंग ऑफ क्राइम सीन है तो. एग्जैक्टली. वो बोल रहे नहीं हमने रूम, सेमिनार रूम को नहीं किया, हमने तो साइड वाले रूम को हुआ, उन लोगों को शायद पता नहीं था. मे बी हो सकता है साइड वाले रूम में कुछ हो, कुछ रह गया हो, गॉड नोज अब क्या चल रहा है वहाँ पे. बट इतना तो सबको समझ में आ रहा है, बेशक समवन इज एडुकेटेड और नॉट, जिसमें थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा उसको इतनी चीज़ तो दिख रही है कि यार कुछ तो बड़ा चल रहा है, कुछ तो ऐसा छुपाने की कोशिश की जा रही है शायद जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं पता चलना चाहिए. सो आफ्टर दैट CBI ने केस लिया. अभी 2-3 दिन पहले ही सब लोग रात को नॉर्मली एकदम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. रात को 11 बजे के आसपास सारी जितनी भी वहाँ पे आसपास के मेडिकल कॉलेज की भी गर्ल्स हैं, विमेन हैं, नॉट जस्ट डॉक्टर्स. अब यहाँ तक इतना मामला हो चुका था कि नॉर्मल सिटीजन्स को भी समझ में आया कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डॉक्टर्स, इट्स अबाउट अ वुमेन जो अपनी वर्क प्लेस में थी, मतलब अपने घर में थी, और घर के अंदर घुस के ऐसा किया जा रहा है. तो अभी एवरीवन स्टार्टेड रेजिंग वॉइस. उस दिन रात को शाम को एक बहुत पीसफुल कैंडल मार्च निकलने वाली थी. इतने में उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे. Were you over there जब ये कैंडल मार्च? Our college is 2-3 hours away. हम लोग अपनी जगह पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, मॉर्निंग से इवनिंग हम वहीं पे बैठते हैं. बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि उस जगह पे ही हमको अवेयरनेस फैलानी है, वी वांट हर जगह पे हो. हम लोगों के बस में जितना है हम वहाँ पे रह के उस चीज़ को कर रहे हैं. दोज पीपल आर हैंडलिंग इट वेरी वेल. तो हम जहाँ जहाँ हर कोई, तब तक बंगाल के हर कॉलेज में एवरीवन वाज प्रोटेस्टिंग एंड हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी. इट्स नॉट लाइक पेशेंट्स आर डाइंग. हम लोगों के सीनियर्स, हम लोगों के प्रोफेसर्स, वो लोग अभी भी पेशेंट्स को देख रहे हैं. दे आर डूइंग वर्क ऑफ एन इंटर्न एंड वो 55-56 साल के लोग वो हमको बोल रहे हैं कि ये काम भी हम कर लेंगे, तुम जाओ, तुम जस्टिस लेके आओ. तो कुछ तो ऐसा है जो हमारे उन इतने बड़े लोगों को भी समझ में आ रहा है जो हमको वो सपोर्ट करने को इतना रेडी है. तो उस दिन वो लोग कैंडल मार्च निकलनी थी. बहुत सारे लोग एकदम से वहाँ पे आना शुरू हुए, बैरिकेड वगैरह सब कुछ लगे हुए थे. उन लोगों का कहना है ऐसी हालत थी, इफ़ देयर इज़ वन बैरिकेड, एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है और उसके ऊपर सामने से हैं 50 लोग. अच्छा. और उनका ये भी कहना है कि सुबह जो पुलिस लोग थी वो ज़्यादा थी और शाम तक वो कम होती गई. अब ये प्री प्लान था या क्या था पता नहीं. अभी डाटा कोई लोग बोल रहे हैं 3000, कोई बोल रहे हैं 4000, और
हाई कोर्ट में शायद ऐसा कुछ बोला गया 7,000 पीपल केम. मैंने भी आज सुना 7,000 पीपल है जो कमिश्नर ने बोला था कुछ. तो वो लोग आए और वहाँ के जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया, इंटरव्यू उनका है, कोई भी देख सकता है जाके. उन्होंने बोला बंगाली में ना जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे बोलते हैं, बंगाली में क्या बोला जाता है? 1 तला, 2 तला, 3 तला. ग्राउंड फ्लोर इज 1 तला. अच्छा. फर्स्ट फ्लोर इज 2 तला. ओके. सेकंड फ्लोर इज 3 तला एंड थर्ड फ्लोर इज 4 तला. 1 से शुरू होता है उनका बेसिकली. फर्स्ट भी 1 से स्टार्ट होता है. तो अभी शायद जिसने उनको भेजा होगा उन्होंने, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन वो पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि शायद उनको बंगाली में बताया गया होगा या फिर इंग्लिश में बताया गया होगा कि 3rd फ्लोर जाना है और उनको कन्फ्यूजन हुई होगी क्योंकि बंगाली में 2nd फ्लोर इज 3 तला. तो वो लोगों ने पूरा 2nd फ्लोर खराब कर दिया. 3rd फ्लोर पे कोई गया ही नहीं. अब वो कन्फ्यूजन हुई, क्या हुई पता नहीं. अच्छा, सो एक सेकेंड, समथिंग आई डिड नॉट नो. सो ये जो पूरा एक मॉब था गुंडों का जिसको लोग कह रहे हैं, ये आया एंड हॉस्पिटल में इन लोगों ने एंट्री करी एंड इन्होंने 2nd फ्लोर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. 2nd फ्लोर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. अच्छा, जबकि जो एक्चुअल वैसे क्राइम सीन था दैट वाज 3rd फ्लोर. ओके, इंटरेस्टिंग. अकॉर्डिंग टू दैट पैथोलॉजिस्ट, मे बी बिकॉज ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी. 1 तला 2 तला इस लैंग्वेज की वजह से. मतलब ये सब लोग डायरेक्टली सिर्फ 2nd फ्लोर पे गए, ग्राउंड फ्लोर. कुछ लोग गर्ल्स हॉस्टल घुस रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं. वे 7,000 लोग हैं, वो डायरेक्टली तो उधर नहीं जाएंगे. मतलब मेन जो उन्होंने तोड़फोड़, जो उनका एक सॉर्ट ऑफ टारगेट बना, वो ग्राउंड फ्लोर नहीं, 1st फ्लोर, 3rd फ्लोर कुछ नहीं, सिर्फ एक 2nd फ्लोर. 2nd फ्लोर पे सबसे ज्यादा किया, बाकी हर जगह पे ही वो लोग तोड़फोड़ करने लगे हुए थे. और 11 बजे के आसपास मार्च निकलने वाली थी, इतने लोग आते दिखे. अभी पुलिस है नहीं. लिटरली द डॉक्टर्स, जूनियर्स, सीनियर्स, बॉयज वर लाइक, all the girls you go inside. This is something जो हमें नहीं, सेफ नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है. डॉक्टर्स fought for themselves. कितने डॉक्टर्स को चोटें आई हैं. वो लोग बोल रहे हैं कि पुलिस तो इनफैक्ट दूर खड़ी हो गई. ये उनका कहना है कि पुलिस was not even fighting back. उस दिन रात में 11-12 बजे के आसपास ये हुआ. ग्रुप्स पे सब आरजीकर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज सेव अस, इट्स अ मॉब अटैक, विल डाई, प्लीज सेव अस. उनमें से एक का बोलना है, हम लोगों के कलीग्स हैं, मतलब उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आई कॉल्ड पुलिस 12 times, नो वन पिक्ड अप. उसके बाद तो हमने होप छोड़ दिया कि उधर से तो कोई नहीं आने वाला. हमको ही अपने कमरे लाइट बंद कर करके लोग बैठे हुए थे. पूरी तरीके से तोड़फोड़ मचा दी. ट्रक में भर के लोग उतर रहे हैं. आई गेस आप सब ने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें लिटरली ट्रक से उतर रहे हैं. लाइक मुझे नहीं पता, बोला जा रहा है कि वो लोग शायद इसलिए आए थे क्योंकि हमने इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी हैं. अगर वही 7,000 लोग हमारे सपोर्ट में आ जाते, शायद एक दिन के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन ले लिया जाता. एक बार आके तो देखो. मैं हर बार फर्स्ट डे से हम ये एक बात बोल रहे हैं, हमारी फाइट कॉमन सिटीजन से नहीं है. वी डोंट वॉन्ट आवर पेशेंट्स टू सफ़र. लाइक मेरे भी खुद MBBS रिसेंटली ख़त्म हुई है. मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं. इवन आई वॉन्ट टू अप्लाई ऑल दोज थिंग्स प्रैक्टिकली नाउ. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम रोमांटिसाइजिंग माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. चाहे लंबी ड्यूटीज़ हों, चाहे रात को नींद ना लेने वाली बातें हों, हर चीज़. बिकॉज या तो मैं उस चीज़ से प्यार कर लूँ या फिर कोई मैं ऐसी चीज़ करूँ जो मेरे को बहुत पसंद है. पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं. मेरे को 36 घंटे की ड्यूटी लगी है तो मुझे करनी पड़ेगी. मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, हमको कोई छुट्टी नहीं मिलती. तो तब ऐसी हालत, लाइक इतने ज़्यादा लोग, उन लोगों का बोलना है कि आपने इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी. पर अभी भी हमारे प्रोफेसर्स, हमारे सीनियर्स तो देख रहे हैं ना. मैं आपको मान लो 5 करोड़ दे भी दूँ और मैं आपको कहूँ कि आप मेरे को ना 7,000 लोग ला के दे दो. आपके पास पैसा है पर आपके पास कॉन्टेक्ट्स तो नहीं है. तो इज इट समवन, अगर किसी ने भिजवाया है तो हो सकता है समवन पावरफुल हु डू हैव मनी एज वेल एंड पावर एज वेल, उन्होंने ये काम करवाया. और अगर चलो मैं मान भी लूँ कि जो उन्होंने जिस इंसान को
स्केपगोट बनाया या फिर सच में वो कल्प्रिट है, उसका सैलरी कितना होगा? 12,000, 15,000? फॉर हिम 7,000 पीपल आर कमिंग. मुझे नहीं लगता इंडिया में जिस इंसान के पास 10-12 हज़ार की सैलरी है उसको कोई पूछता भी है, उसकी तरफ कोई देखता भी है. मर जा रहा है हर रोज कितना, आई गेस रजिस्टर्ड है हर रोज 90 रेप्स तो रजिस्टर्ड होते हैं. यस, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द डाटा, बट इसके आसपास है. और कितने तो ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं है. वो केस क्या बाहर आते हैं? वो क्या सामने आते हैं? नहीं. आई डोंट थिंक एक 12,000 15,000 की सैलरी वाले इंसान के लिए इतने लोग आएंगे. तो ये सब चीज़ें प्रूव कर रही हैं कि दिस इज समथिंग वेरी फिशी. अब इसके पीछे कौन है, क्या नहीं है, आई डोंट नो. आधे लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि जो प्रिंसिपल हैं इवन ही इज़ इन्वॉल्व. सी टू बी ऑनेस्ट, जिस मेडिकल कॉलेज में मैं काम करती हूँ, जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, आवर प्रिंसिपल इज़ सो गुड. शी इज़ वेरी गुड. मतलब जब से वो आई हैं उन्होंने बहुत स्टेप्स लिए हैं. रैगिंग वैगिंग की भी कुछ चीज़ें होती थी थोड़ा बहुत अगर, तो उस पर भी मैम ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं. इवन माई डैड इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल. आई कैन नेवर इमेजिन एक प्रिंसिपल ऐसे करते हुए, बिकॉज दे आर आवर आइडल्स. करेक्ट. वी लुक अप टू देम कि यार these people are our motivation. They are doing so good, they are managing everything so well. तो मैं बार बार ये चीज़ भी बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने ऐसी इस चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है. एंड डॉक्टर संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल है कॉलेज के, उनके ऊपर भी बहुत सारे अलग एलिगेशंस निकल के आ रहे हैं. नंबर 1 एंड समथिंग द बिगेस्ट वी आर हियरिंग इज कि वो भी बहुत ही पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सन है एंड उनके टीएमसी से कनेक्शंस है. टीएमसी इज़ द पार्टी जो कि स्टेट गवर्नमेंट है इन वेस्ट बंगाल. सेकेंडली, उनका पहले भी 2 बार ट्रांसफ़र हो चुका है फ्रॉम द वेरी सेम कॉलेज एंड हर बार उन्होंने वो ट्रांसफ़र ऑर्डर रिवर्स करा दिया. हाँ, कभी एक दिन में, कभी एक महीने के अंदर. इनफैक्ट एक जो उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ था, जो नया प्रिंसिपल आया था उनके ट्रांसफ़र के बाद, उनको स्टूडेंट्स ने मतलब डॉक्टर संदीप ने ही ऐसा बोला जाता है, स्टूडेंट्स को बोला था कि तुम रूम लॉक कर लो, एंड नए प्रिंसिपल को ऑफिस में आने भी नहीं दिया. एंड विद इन 1 डे और सम टाइम ही रिटर्न टू ऑफिस. एंड उनके ऊपर भी बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस है. लाइक ही यूज्ड टू टेक अ 20% कमीशन ऑन एवरी, मतलब टेंडर और एवरीथिंग विच वाज हैपनिंग इन हॉस्पिटल. उनका अपना एक 20% कमीशन फिक्स था. वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को अल्कोहल प्रोवाइड करते थे. उनके जो एक प्रीवियस प्रोफेसर है कॉलेज के, उन्होंने एलिगेशन लगाई थी कि उनका एक सॉर्ट ऑफ माफिया चल रहा है कॉलेज में. उनके पास अपने खुद की सिक्योरिटी पर्सनल है. आई ऑल्सो सॉ दैट इंटरव्यू. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐसा 20% लिया जा रहा है, ऐसा भी बोला जा रहा है कि थीसिस वगैरह कंप्लीट करने में भी पैसा लिया जाता था, हॉस्टल में भी लिया जाता था. इफ़ समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग, तो मतलब पूरे कॉलेज के बच्चों के साथ हो रहा है. तो वाई, लाइक all the students of Arjikar Medical College are not coming forward and telling this. I'm not getting it. Probably because they also have that pressure ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बोल दिया मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से इतने पावरफुल लोगों से पंगा लूंगा तो मेरा करियर खराब हो जाएगा. God knows, but एक चीज़ मेरे को वेस्ट बंगाल की बहुत अच्छी भी लगती है कि एम्बुलेंस सर्विस बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली फ्री, एंड 100 किलोमीटर से लिटरली लोगों को फ्री लेके आते हैं. हाँ. तो आई डोंट नो किसको इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. I'll tell you one more interesting thing. So TMC के एक स्पोक्स पर्सन थे अब तो, शांतनु सेन. उन्होंने संदीप घोष के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया था कि एक्चुअली आरजीकर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा करप्शन है. आई थिंक शांतनु सेन जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी खुद की बेटी उस हॉस्पिटल में पढ़ती थी या कुछ था. एंड ही स्पोक अप अगेंस्ट ये डॉक्टर संदीप घोष. एंड टीएमसी ने उनके स्टेटमेंट आने के बाद उनको नेशनल स्पोक्स पर्सन की पोजीशन से ही हटा दिया जब उनके स्पोक्स पर्सन ने संदीप घोष एंड आरजीकर हॉस्पिटल के अगेंस्ट बोला. तो दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बॉइल्ड दिस होल एलिगेशन की जो प्रिंसिपल है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है टीएमसी से. एंड अगेन दिस स्टिल डजंट एक्सप्लेन कि इतना ज़्यादा ये क्यों हुआ कि 7,000 लोग आ गए, इतना ज़्यादा कवर अप हो रहा है. आई थिंक देयर इज स्टिल समथिंग वेरी फिशी जो अभी तक हमको पता नहीं है. कुछ तो बहुत लंबा कनेक्शन है, कुछ है, या कुछ तो बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा था जो अभी तक हमें पता नहीं चला है. What does your gut say? या do you have any उड़ती हुई खबर कि क्या हो रहा है ऐसा कि इतना politically connected क्यों है ये केस? See, I guess इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी के पास वो जो उड़ती हुई खबर आ रही हैं वो हैं. बट अगेन, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, I do not want to comment on that until unless I'm not very sure about the same.
बट इतना आई कैन टेल बीइंग लाइक समवन जो थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा सा दिमाग है, कि समथिंग वेरी फिशी इज़ देयर. अब उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, उसकी वजह से पार है, किसकी वजह से पार है, आई डू नॉट नो. पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वी आर होपिंग CBI कुछ ना कुछ तो लेके आएगी सामने. अभी वी आर सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट CBI इज़ वर्किंग ऑन द सेम. एंड रिसेंटली शायद मेरे को सुनने में आया है कि CBI ने बोला, CCTV कैमरा में देखा कि वो जो इंसान, दैट कल्प्रिट, ही केम अराउंड 11 PM and then he went back. Then he again came around 4 AM in the morning. 35 minutes रुका, 35 minutes में चला गया. तो 35 minutes में rape, murder, everything he did, practically not at all possible. CCTV कैमरा, postmortem reports, everything, like हर चीज़ में एकदम clear है कि उस इंसान का तो वो कल्प्रिट है भी, मैं तब भी मानने को रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ वो इंसान नहीं कर सकता. कोई तो ऐसा होगा जिसने उसको बताया होगा, जो शायद और भी इन्वॉल्व होगा. अभी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं, बट वो अब काम CBI का है. Fair enough. Yeah. If I ask you something थोड़ा सा off topic but around this whole conversation, what we keep hearing is कि corporates में जो female employees होती है of every level, उनको some form of sexual harassment या exploitation face करना पड़ता है. And after like reading in the past few days कि ये सब क्या चल रहा है, एक जो natural curiosity मेरे दिमाग में आई थी कि क्या हॉस्पिटल्स में मेडिकल फील्ड में भी ऐसा होता है कि फीमेल डॉक्टर्स को एक कैजुअल सेक्सिज्म या फिर एक सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ता हो इन देयर एवरीडे लाइफ. कैन यू टेल मी एनीथिंग अराउंड दैट? यस, सी मुझे ऐसा कभी भी, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट मैंने अपने कुछ सीनियर्स को सुना है कि ऐसा ऐसा होता है. एंड ये केसेस सच में आए भी हैं सामने. हमारे कॉलेज में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, आवर कॉलेज इज़ वेरी गुड. लेकिन दूसरे कॉलेजेस में समटाइम्स इफ़ अ रेजिडेंट इज़ देयर, उन लोगों को एक थीसिस सबमिट करना होता है. जब तक उनका थीसिस अप्रूव नहीं होगा तब तक उनको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में दे के नॉट सिट. तो तब तक उन लोगों को पास आउट होने ही नहीं देंगे. दे के नॉट गो आउट एंड बिकम अ डॉक्टर एंड कैन नॉट प्रैक्टिस. तो वो लोग बोलते हैं, एलिगेशंस बहुत लगी हैं कि कुछ प्रोफेसर्स या फिर कुछ सीनियर समथिंग लाइक दैट ऐसा लाइक फिजिकल या फिर इन चीज़ों के बारे में वो चलता है. तो इट इज़ डेफिनेटली देयर 200%. इवन फीमेल्स इन दिस मेडिकल फ्रेटर्निटी, यहाँ पे ये चीज़ें सफ़र की जाती हैं. अभी इस डायरेक्शन में भी ठीक है, बट वैसे भी बहुत ज़्यादा मेंटल एकदम प्रेशर हम लोगों के ऊपर होता है. कुछ भी हम अगर किसी चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज़ होती है, तो एक ही चीज़ डर हमको लगा रहता है, हमको पास नहीं होने देंगे. क्योंकि वाइवास टीचर्स लेते हैं, तो हम लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक एक एग्ज़ाम हम लोग का है. सबसे पहली बात, हमारा पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 50%. टॉप जो बच्चा है एकदम बहुत ज़्यादा जो पढ़ता है, दैट इज़ फॉर 75 मार्क्स. और एक लास्ट जो बच्चा होगा वो 50. मतलब देयर इज दैट 25 मार्क्स का विंडो जिसमें पूरी क्लास होती है. इफ़ यू आर लेस देन 50% यू विल फेल. उसमें भी फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का पेपर है, तो मेडिसिन का पेपर 1 होगा, मेडिसिन का पेपर नंबर 2 होगा, और फिर मेडिसिन का वाइवा होगा. इंडिविजुअली सबके अंदर मुझे 50% लाने पड़ेंगे. अगर मेरे वाइवा में 50 से कम रह गए, आई विल फेल. अच्छा. अगर मेरे पेपर 1 में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के इट शुड बी 50%. इंडिविजुअली एटलीस्ट एक पेपर में मिनिमम कैन बी 40. अगर एक में 40 आया तो दूसरे में 60, लेकिन एक में अगर 39 आ गया तो आई विल फेल. तो दैट्स हाउ वी पास. और वाइवाज हम लोगों के, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का वाइवा है, तो ऐसे होता है कि ऐसे चिट दे दिया, हमने एक चिट उठाया. अभी वो कोई भी एक बेड नंबर का चिट होगा, विल गो टू दैट पेशेंट. अभी हमको नहीं पता उस पेशेंट को क्या हुआ है क्या नहीं. विल क्रॉस क्वेश्चन, विल आस्क, विल कम टू अ डायग्नोसिस और प्रोविजनल डायग्नोसिस. उसके बाद उसके ऊपर वाइवा चलता है 1 घंटा. अच्छा. तो अभी मेडिकल थिंग इज सो वास्ट कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल किसी के लिए भी इतना सब कुछ पढ़ पाना. बिकॉज वी डोंट हैव जस्ट मेडिसिन नहीं है, सर्जरी भी है, पीडियाट्रिक्स भी है, गाइनी भी है. दीज आर फाइनल ईयर का सब्जेक्ट्स. तो अब इट्स कम्प्लीटली इन अ टीचर्स हैंड
वो उस वाइवा को शुरू ही वहाँ से करें जहाँ की हमको नॉलेज होगी ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो मेरे को नहीं पता होगा, इतनी रेयर कंडीशंस या फिर रेयर ऐसी कुछ बातें पूछें, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ, जस्ट लाइक सम 22-23 ईयर ओल्ड। धीरे धीरे हम लोगों को नॉलेज बढ़ती जाएगी, शायद हमको तब वो चीज़ें आती जाएंगी, लेकिन इट्स कम्प्लीटली इन द हैंड ऑफ अ टीचर, वो पास करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कोई भी आवाज़ भी उठाते हैं कई बार। अभी आरजीकर वाले लोग भी बोले, जिस दिन शुरू में उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी तो उनको बोला गया चुप हो जाओ वरना मास सप्ली देंगे, पूरे के पूरे बैच को फेल कर देंगे। हम लोग डर जाते हैं, हम लोग उतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहना चाहते। तो आई गेस लाइक बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है मेडिकल फील्ड में। इट्स हाई टाइम कुछ एक्शंस लिए जाएं, इतने घंटे की ड्यूटीज़। फॉर एग्जांपल लाइक मॉब अटैक से ही अभी रिसेंटली हम लोग के 1-1.5 महीने पहले आई वॉज इन गायनी का पोस्टिंग्स, एंड वहाँ पे हम लोग ट्राइज रूम में बैठे हुए हैं। तो ट्राइज रूम में समथिंग जैसे ही पेशेंट आता है रात में, हम सब पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। स्टेबल होगा नहीं भी होगा तब भी करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका घर कितना दूर है। अगर स्टेबल होगा तो हम सुबह सुबह उनको डिस्चार्ज कर देते हैं 8-9 बजे के आसपास, लेकिन एडमिट कर लेते हैं रात को। तो ट्राइज रूम में हम, वो पेशेंट आता है सीधा ट्राइज रूम में, 5 मिनट के आसपास रखते हैं। हम डिसाइड करते हैं अब इस पेशेंट को कौन से वार्ड में शिफ्ट करें, एंटीनेटल वार्ड या फिर SGW, किस वार्ड में इनको शिफ्ट किया जाए। तो उस दिन हम लेबर रूम में बैठे हुए थे, इतने में भाग के कुछ कलीग्स आते हैं, वो लोग बोलते हैं फटाफट छुप जाओ, पेशेंट पार्टी एग्रेसिव हो गई है। अब किस डॉक्टर पे हुई, क्या हुआ, गॉड नोस, फटाफट से छुप जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, बस बंद कर दो, चलो 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 चलो, खड़े हो जाओ। जो पेशेंट एक थी उसको बोला तुम बाहर जाके बैठो 2 मिनट। हम लोग जाके छुपे। पहला जो चीज़ हमारे दिमाग में आई दैट वाज नॉट कि पुलिस को कॉल करते हैं, दैट वाज अपने बैचमेट्स को फटाफट 15-20 लड़कों को बुलाते हैं, क्योंकि पुलिस तो 5 घंटे बाद आएगी। जब शायद हम पिट चुके होंगे, हमको चोटें गजब आ चुकी होंगी, तब जाके पुलिस आएगी। हमारे बैचमेट्स आए, 20-25 लड़के हॉस्टल से फटाफट भागे, तब जाके उन लोगों को पकड़ा गया, कंट्रोल किया गया, तब जाके उनको निकाला गया। सो राइट नाउ लाइक बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं, अच्छा तुमने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, CBI को तो हो सकता है ना, अब इतने एविडेंसेस मिटा दिए गए हैं, इतनी चीज़ें, तुम प्रोटेस्ट करना बंद कब करोगे? लाइक इतना ज़्यादा बहुत टाइम लग सकता है CBI को। हम लोग तो शुरू में क्या कह रहे थे कि हमको इमीडिएटली चाहिए कि फटाफट से हमको कल्प्रिट्स कौन है बताओ, उनको क्या पनिशमेंट देने वाले हो वो बताओ, ओनली देन वी विल स्टॉप। बट अभी मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये केस सॉल्व हो पाएगा। सो व्हाट वी वांट राइट नाउ इज एटलीस्ट फिर से ये चीज़ें रिपीट ना हो। मुझे नहीं लगता इन दीदी को जस्टिस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आई एम नॉट श्योर। आई स्टिल हैव फेथ, आई स्ट्रांगली बिलीव कि अभी भी इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर आई एम नॉट श्योर इधर कुछ जस्टिस होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बट वी वांट समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2022 में पार्लियामेंट में प्रेजेंट भी किया गया था, लाया भी गया था, उसके ऊपर डिस्कशन भी स्टार्ट हुई थी, बट उसको पास नहीं किया गया। What is Central Protection Act? सो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, नर्स, डॉक्टर्स और आई गेस न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह उन सबको भी इंक्लूड किया जाता है, डेंटिस्ट, उनके खिलाफ कोई भी उनको मारता है या ऐसा कुछ भी होता है, तो अगर ज़्यादा हुआ तो उनको 3 साल से 10 साल की सज़ा दी जाएगी और 2 लाख से 10 लाख तक का फाइन दिया जाएगा। दूसरा चीज़, कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। आई गेस एन ऑफिसर जो एटलीस्ट DSP तक के लेवल पे है, दैट पर्सन विल इन्वेस्टिगेट अबाउट ऑल दिस। और अगर पेशेंट पार्टी हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, कोई इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट, तो उस टाइम पे उस जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होगी उसका 2 टाइम्स 1.x या फिर 2x उन इंसान को हमको पे करना पड़ेगा। इसके बाद एक थोड़ा सा डर आएगा लोगों के अंदर कि यार, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आप रास्ते में जा रहे हो, यू आर समवन जिसको थोड़ा गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, मैंने पीछे से आके आपको हल्का सा टकरा गई या फिर कुछ भी, आप मेरे को मिनटों में डांट दोगे, ए पागल है क्या, आँख खोल के नहीं चल सकती। बट इफ़ अ पुलिस ऑफिसर विल कम, आप चुप रहोगे। मैं भी कई बार मेरा लाइसेंस मान लो मैं ले जाना भूल गई या फिर मैंने हेलमेट पहनना मैं भूल गई,
पुलिस ऑफिसर ने मेरे को पकड़ लिया और मेरे साइड से ही कोई ऐसा इंसान निकल गया जिसको पकड़ ही नहीं रहे, वो बिना लाइसेंस के जा रहा है, बिना हेलमेट के जा रहा है, पर मैं फिर भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती। मेरे पापा हमेशा कहते हैं बेटा पुलिस वालों से पंगा मत लेना। तो क्यों? क्योंकि उनके पास लॉज हैं। अगर एक ऑन ड्यूटी जज को, पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ किसी ने मार दिया तो बहुत लॉज उनके पास हैं। तो इवन हम भी तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। अब कितनी बार हर 15 दिन में अब उस डॉक्टर को मार दिया, उस डॉक्टर को मार दिया। लाइक रिसेंटली 1-1.5 साल पहले सर्जरी इंटर्न, हम लोग के कुछ ऐसे वार्ड्स होते हैं जहाँ पे क्रिमिनल पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, वहाँ पे पुलिस भी खड़ा था, बट एक पेशेंट ने ही स्टैब्ड द डॉक्टर, शी डाइड बिकॉज देयर आर नो लॉज। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी डॉक्टर की गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, 100% हो सकती है, बट जुडिशरी है ना, उधर जाओ, कंप्लेन। हो सकता है किसी डॉक्टर ने आपके साथ गलत किया हो, हम मना ही नहीं कर रहे, लेकिन थप्पड़ मारना, मॉब अटैक्स, दिस इज टू मच। एक बैंक में रॉबरी होती है, आई गेस दे डू हैव सम बटन और समथिंग लाइक दैट, मैनेजर, बैंक मैनेजर्स, वो जैसे ही दबाते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आती है। व्हाई कांट वी हैव ऑल दैट? वन ऑफ माई कलीग्स, ही वॉज टेलिंग व्हेन ही वॉज डूइंग हिज इंटर्नशिप, उस टाइम पे उन्होंने एक बेबी को डिलीवर किया, बेबी गर्ल। बाहर आए, उन्होंने बताया फादर को कि इट्स अ बेबी गर्ल, एंड दे वेंट ऑफ। मदर जब थोड़ी देर में बाहर लेके आए, he started beating her. When they resisted कि why are you doing the same, वो उनके ऊपर भी चढ़ गया। उनके जो घर के लोग थे उनके ऊपर भी चढ़ गए, उनको भी हल्का फुल्का मारना शुरू कर दिया। अच्छा। जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे थे, जब उन्होंने उनको बोला हटाओ इनको, थोड़ा बहुत उन्होंने हटाया, वो कहते गुस्सा तो होगा ही ना, कितने साल से बेचारा वेट कर रहा होगा, लड़की दी है इसने। A female is not responsible for the sex of the child. Fathers decide it. Female is not the one जिसकी वजह से बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है। बट फिर भी अभी आप खुद सोच के देखो, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है, इसमें उस फीमेल की क्या गलती है? बट डू वी हैव प्रोटेक्शन? नो वी डोंट। हर बार मारते थे हम, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते, जितना हमारी तरफ से हो पाता हम करते, बट इस बार दिस वॉज समथिंग कि मेरे ही घर में घुस के मेरे को ही मारा जा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा किया जा रहा है, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और शुरू में लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लाइक हाँ, मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बहुत लोगों ने ऐसे, डॉक्टर्स ने ऐसे डाला कि फ्री कंसल्टेशन मांगने मत आ जाना, अभी तुम हमारे लिए आवाज़ नहीं। सी, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन, बट इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि इट्स नॉट डॉक्टर्स इशू एनी मोर, इट्स अबाउट अ वुमेन जो चुपचाप बेचारी, वॉज शी वेयरिंग छोटा छोटा कपड़ा? नो। वॉज शी ड्रंक? नो। वॉज शी आस्किंग फॉर इट? नो। शी वॉज जस्ट वर्किंग, सेविंग अदर्स, बट रिस्किंग हर ओन लाइफ। दिस इज टू मच। आज एक हॉस्पिटल में हुआ है, कल को किसी पेशेंट के साथ भी हॉस्पिटल में हो सकता है, कल को आपकी वर्क प्लेस में भी हो सकता है। तो इट्स टाइम कि पूरा इंडिया आए, दिस शुड बी अ नेशनल इशू, इट्स हाई टाइम। अगर इस बार लाइक जो निर्भया केस में जो एडवोकेट थी, उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी बोला कि सी, मैं ये भी मानती हूँ कि आजकल लड़कियाँ भी गलत जाने लगी हैं, मतलब कई बार फेक केसेस होते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट अगर कोई केस 100% प्रूव हो जाता है, तो उन्होंने भी बोला कि एक बार हमको ज़रूरत है 100% एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करने की, कि ऐसा कोई मिला उसको रोड पे खड़े करके गोली मारो। लाइक आई गेस जो मैंने देखा उसमें दूसरे कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें 7 दिन के अंदर अंदर फांसी दी जाती है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं रोड में बीच में गोली मारते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एक बार तो हमको एग्जाम्पल प्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू स्टॉप। जब ये सब चल रहा है, 2 दिन पहले या 33-year-old नर्स, शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड। अभी वैसे इज दैट उत्तराखंड वाला? या। सो आई मीन लाइक दिस इज टू मच। आई थिंक मैं ना कभी कभी जब ये सब सुनता हूँ ना, तो आई जस्ट फील कि हमारे सोसाइटी में रेप होना इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि नाउ पीपल हैव बिकम डिसेंसिटाइज्ड टू दिस न्यूज़ कि किसी का रेप हो गया है। इट्स लाइक जैसे आपने कहा कि शुरुआत में एवरीवन वाज लाइक कि चलो ठीक है यार, किसी का डॉक्टर का रेप हो गया,
एवरीवन विल फील बैड, बट इतना नॉर्मलाइज हो चुका है हमारी सोसाइटी में रेप होना. यू सेड 90 तो रजिस्टर्ड रेप केसेस है. मतलब हर घंटे इन अ वे लगभग 3 से 4 रेप हो रहे हैं. मतलब बाय द टाइम वी हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन, इंडिया में 4 लड़कियों का ऑन रिकॉर्ड रेप हो चुका होगा. मतलब ऑन रिकॉर्ड 4 रेप हो चुके तो भूल ही जाओ. मतलब आप अपनी घर में किसी भी बहन, किसी भी उससे पूछना जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट, कभी ना कभी लाइफ में उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा. आई टेल यू, मैं जब कॉलेज में आया ना, तो बिफोर कॉलेज ऑब्वियसली आई नेवर हैड एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन. सेक्सुअल मतलब नॉट की इंटीमेसी वाला, बट टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच इज अराउंड सेक्स या समथिंग लाइक दैट. तो आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स ने, बहुत सारी, एंड दिस इज समथिंग आई रियलाइज ओवर ईयर्स कि अच्छा इसके साथ भी हुआ है, इसके साथ भी हुआ है, इसके साथ भी हुआ है. आई केम टू रियलाइज कि 9 out of 10 ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स had gone through some form of sexual harassment when they were minors also and when they became adults also. And मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इनसाइट बताता हूँ. सो देयर वाज दिस एक्टिविस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत सारे सीरियल रेपिस्ट के साथ इंटरव्यू लिया था, उनको एनालाइज करा था when they were in jail. And she figured out कि ये जितने भी सीरियल रेपिस्ट हैं, इनका रेप करने का प्राइमरी मोटिव कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं था. They were not primarily doing it because of their sexual urge कि मुझे सेक्स करना है. The primary motive of the serial rapist was to show their patriarchal dominance. उनके अंदर एक फीलिंग थी कि इस लड़की को मैं सबक सिखाऊंगा, ये लड़की कुछ गलत कर रही है एंड मेरा मकसद है इसको सबक सिखाना, एंड मेरा इसको सबक सिखाना सही है. एंड देयर वे ऑफ सबक सिखाना वॉज रेपिंग दैट गर्ल. तो ये एक बहुत ही ना इंटरेस्टिंग इंसाइट था कि ऑन अ सुपरफिशियल लेवल वी फील कि कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है क्योंकि उसको एक सेक्सुअल अर्ज आ रही है. दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली देयर. बट जो एक अंदर से एक सीरियल रेपिस्ट के अंदर से जो एक एनालिसिस निकला वो ये था कि ये लोग अपना पेट्रियार्कल डोमिनेंस दिखा रहे हैं, विच अगेन इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ वेज. Maybe even in this case something like that was there because even उनकी कार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया. ओके. यस, उनकी कार को पूरा एक दिन पहले या एक दिन बाद, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, लेकिन उनकी पूरी कार को पूरा वो कर दिया गया. तो आई गेस कुछ किसी इंसान को शायद कुछ खुन्नस थी या समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा था. एंड इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 7-8 days. मेरे को उतना ज़्यादा ना इन चीज़ों से मतलब मैं फील नहीं करती थी. माई मॉम ऑलवेज यूज टू टेल, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लेट नाइट कहीं जाना है तो कई बार ऐसा होता है कि साइलेंट पे फ़ोन पड़ा हुआ है, माई मॉम इज़ कॉलिंग अगैन आई एम नॉट पिकिंग अप. अभी मैं मम्मा को भी बोल रही थी कि अभी मेरे को ऐसे लग रहा है मैं ना बाप बन चुकी हूँ और बाप का बच्चा कौन है वो मैं खुद हूँ. तो आई एम बिहेविंग लाइक माई फादर दीज डेज. और मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं शायद ऑलमोस्ट बहुत लोगों से, बहुत लड़कों से पूछ चुकी हूँ. वन थिंग आई कम्प्लीटली एग्री इज ऑल मैन आर नॉट सेम. लेकिन लाइक आई एम लिटरली सॉरी, इट्स योर पॉडकास्ट बट आई हैव दिस क्वेश्चन. नहीं, प्लीज गो. लेकिन हमारे पास इतने केस आते हैं जहाँ पे इवन बॉयफ्रेंड इज़ डूइंग, इवन फैमिली मेम्बर्स आर डूइंग, इवन फादर्स, इतना एक्सट्रीम भी चला जाता है. हम लड़कियों को कैसे पता चलेगा कि येस दिस मैन इज़ लाइक द राइट पर्सन इस लड़के के ऊपर? हाँ, वी बिलीव, वी एग्री ऑल मैन आर नॉट सेम, पर कैसे पता चलेगा? अब तो हर केस आ गया. कलीग, लाइक कई बार ऐसा होता था, अभी आई टीच नीट यूजी के स्टूडेंट्स को, तो आई रिकॉर्डेड अ क्लास क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं सुबह 6:30 to 7:30 क्लास लेती हूँ. तो अभी क्या होता है, जब मेरी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं आई कैन नॉट टेक द क्लास बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम इन ड्यूटी. तो मैं उस दिन की क्लास को कई बार प्री रिकॉर्ड कर देती हूँ ताकि बच्चों का नुकसान ना हो. तो मैंने प्री रिकॉर्ड कर दिया. जब मैंने वहाँ पे जाके रात को 9-9:30 बजे के आसपास ऐसे ही खोल के देखा तो उसमें ऑडियो नहीं थी. तो अभी आई वाज लाइक बच्चों का कल नुकसान हो जाएगा, उनकी तो क्लास नहीं जा पाएगी. तो 3 बजे के आसपास रात को थोड़ा पेशेंट फ्लो कम हुआ, तब मैं हॉस्पिटल के पास ही रहती हूँ. तब आई आस्क्ड माई सीनियर कि यदि इफ़ पॉसिबल 1 घंटा माई को इंटर्न विल मैनेज, मैं एक बार 1 घंटे में फटाफट से रिकॉर्ड करके आ जाती हूँ. तो आई टुक माई को इंटर्न विद मी एंड आई फेल्ट वेरी सेफ. 3 बजे के आसपास मैं रात में जा रही हूँ, रोड पे जा रही हूँ, बट आई फेल्ट वेरी सेफ. बट क्या इस इंसिडेंट के बाद, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं इनफैक्ट अगर एक रूम में अपने को इंटर्न के साथ बैठी होंगी हु इज़ अ मेल, क्या मैं सेफ फील कर पाऊँगी? आई हैव दिस क्वेश्चन टू एवरीवन जो भी इसको देख रहा है, एंड आई वांट, अगर किसी के पास भी आंसर है तो प्लीज डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. I think this is a very interesting food for thought for all the men out there. Like I completely understand what you're saying. I also understand what all the men say.
कि not all men are the same, but I think it's the burden is on us men कि what can we do कि हम लड़कियों को वो एश्योरिटी फील करा सके कि all men are not same or are not the same, and but how do we make them feel assured कि you don't suspect every man, क्योंकि it's not about कि मेरे को 100 के 100 मर्दों पे शक है, it's about कि उन 100 में से कोई एक भी बैड फ्रूट निकला तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी. Exactly. So it's a I think amazing food for thought for all the good men also out there जो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जो इसमें बिल्कुल विश्वास भी नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए. But it's an interesting question for them, and मैं भी सोच रहा हूँ कि what can we do या what can I do as a good man to make any girl feel reassured कि मैं ऐसा नहीं करूँगा. क्या भले ही मेरे एक्शंस में कुछ ना हो, भले ही मेरे बिहेवियर में कुछ ना हो, भले ही मैं कोई बैड टच ना करूँ, बट एक लड़की के अंदर वो जो 0.01% भी डर होगा कि आई डोंट नो कब क्या हो जाए. How do I give that sense of reassurance? And अगर लाइफ में मैं हर जिस लड़के से मिल रही हूँ हर किसी के ऊपर शक 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 शक, इट इज़ टू मच टू टेक. तो या तो एकदम लड़का लड़कियों को फिर बात ही करना बंद कर देना चाहिए, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. ऐसे तो हम लोगों की सोसाइटी मुझे लगता नहीं है किसी सही डायरेक्शन में जा सकती है. तो नाउ इट्स हाई टाइम हम इन चीज़ों के बारे में सोचें. शायद हम लोग वी आर नॉट दैट स्मार्ट इनफ और मैच्योर, आई डोंट नो व्हाट, कि हमको इसका कोई रीज़न कोई आंसर क्लिक नहीं हो रहा. शायद किसी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किसी को क्लिक हो, तो आई वॉन्ट देम टू टेल. Definitely, guys, if you have any insights on this, if you have any thoughts on this, if you want to counter it, if you want to support it, let's have a healthy discussion in the comment section. Not blame anyone or not take any मतलब एक कट्टर साइड किसी भी साइड का. But once again, thank you so much, Dr. Akshita, not for coming on this podcast, मतलब obviously for that also, but I am thanking you क्योंकि मैंने आपका day 1 से देखा है, जब से ये इंसिडेंट हुआ. आई फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, हम एक दूसरे को 1-2 साल से जानते हैं. तो आई हैव बीन फॉलोइंग यू, एंड मैंने आपको बहुत पहले DM करा था कि आई विश यू वर इन दिल्ली ताकि हम इसके अराउंड एक डिस्कशन कर पाते. तब ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एजेंडा पॉपुलर भी नहीं हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था. सो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन फॉर ऑल द actions you have been taking, for all the impact you have been making, and for all the voices that you have been raising. Like thank you so much for the same. And दूसरा चीज़, even I want to thank you because बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि it's not just about doctors, it's a national issue. And you literally आप खुद से आए कि I want to talk about it, and you ask me for the same, and I'm so thankful कि मेरी आवाज़ और लोगों तक पहुंच पा रही है, नॉन मेडिकल वाले लोगों तक पहुंच पा रही है जिनका इस केस से, जिनको लगता है कि कोई लेना देना नहीं है. एंड बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हम क्या कर सकते हैं. सी अभी वी आर प्रोटेस्टिंग, वी आर इन द सेम स्टेट, वी आर सिटिंग होल डे, जितना हमसे हो सकता है. वी डॉक्टर्स आर सो स्मॉल इन नंबर कि अगर हम इमरजेंसी सर्विसेज, नॉन इमरजेंसी सर्विसेज, उन चीज़ों को बंद नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड नो वन इज़ गोइंग टू लिसन अस. हर बार हमको भी बहुत बुरा लगता है, हर बार ऐसे ही हम प्रोटेस्ट करते हैं, चुप हो जाते हैं, कोई उस चीज़ का रिजल्ट नहीं निकलता. बट नाउ इट्स हाई टाइम कि इस बार हमको खुद भी दर्द हो रहा है कि हमारा पेशेंट रो रहा है, पर फिर भी हमको एक थोड़ा बोल्ड होके जो हमने डिसीजन लिया है कि जब तक हमको एटलीस्ट कोई, मान लो मैंने पापा से कोई डिमांड करी कि पापा जी मेरे को ये चीज़ चाहिए, 100% वो नहीं दे पा रहे, 10%, 15%, बाकी मैं विश्वास कर लूँगी या 85% आप दे दोगे. आप 10%-15% तो दो. इस केस में तो जब से चीज़ें शुरू हुई हैं ख़त्म, एकदम कन्फ्यूजन ही हुई जा रही है, सब कुछ एकदम मैसअप ही होता जा रहा है. तो हम लोग तब तक इस बार नहीं उठेंगे जब तक कुछ पॉजिटिव हमको निकल के नहीं आ जाता. एंड एटलीस्ट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए ताकि फिर से कभी किसी डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो. दूसरा चीज़, लोग क्या कर सकते हैं. हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, इफ़ यू कैन दैट वुड बी ग्रेट. लेकिन बहुत लोगों के पेरेंट्स, बहुत लोगों की सोसाइटी वो सब चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं. अभी इतना तो समझ में आ गया हाउ पावरफुल है सोशल मीडिया. सिर्फ ये बात शायद हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं उठाया होता, वहीं पे दब के रह जाती. शायद मीडिया ने नहीं उठाया होता, वहीं पे दब के रह जाती. लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात उठी, इसीलिए आज ये टाइम स्क्वायर तक ये बात पहुंच चुकी है. नाउ इवन पाकिस्तान में वहाँ पे कमेंट किया जा रहा है कि वी वांट इवन इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ टू इंटरफेयर इन दिस केस. तो वो सोशल मीडिया से आवाज़ पहुंच रही है. डजेंट मैटर यू हैव 50 फॉलोअर्स, डजेंट मैटर यू हैव 100 फॉलोअर्स, शेयर these videos as much as possible. And it should not be like कि यार just because everyone is talking about it
मैं ऑकवर्ड ना लगूं और ना लगूं कि आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट वुमेन, तो मैं बस एक स्टोरी लगा देता हूँ ताकि सबको लगे कि हाँ इवन दिस पर्सन इज टॉकिंग. नो, इफ़ यू एक्चुअली फील इट, क्योंकि किसी दिन वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, किसी दिन आपकी वो मदर के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. तो इफ़ यू एक्चुअली फील कि हाँ ये चीज़ गलत थी, एटलीस्ट जब तक हमको जस्टिस नहीं हो जाता, यू लिव योर लाइफ, बट प्लीज़ कीप टॉकिंग अबाउट इट. अदरवाइज हर मामले में 4 दिन हम बहुत गुस्से में होते हैं, 4 दिन वी पोस्ट अबाउट इट एंड देन वी स्टॉप. इसीलिए इस बार हम नहीं रुक रहे हैं. और दूसरी एक और मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग उनकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, उनका नाम, वो देयर इंटेंशन इज़ नॉट रॉन्ग, बट वो लोग उनकी फ़ोटोज़ पिक्चर्स डाल रहे हैं. प्लीज़ डू नॉट डू दैट, इट्स अ क्राइम. किसी भी रेप विक्टिम का नाम और पिक्चर्स आप बाहर नहीं दिखा सकते हैं. इवन जो निर्भया का केस था, दैट वाज नॉट अ रियल नेम, उनका नाम कुछ और था शायद, और वो नाम रखा गया था. तो इसीलिए प्लीज़ डू नॉट डू दिस. बाकी आई डोंट नो ये केस को कौन सा मोड़ लेने वाला है. अभी फ़िलहाल तो मेरे को लग रहा है ये केस बन चुका है एकदम जो वो साउथ इंडियन मूवीज़ होती है ना, जिस पे हमको लगता है कि सेंसलेस, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना किसी का कोई आधार नहीं है, वो वाला मोड़ यहाँ पे ले लिया है. कौन इसके पीछे है, क्या किया जा रहा है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, कौन है पता नहीं, बट दिस टाइम कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बात हमारे घर के अंदर तक आ चुकी है. माई वर्क प्लेस इज़ माई सेकेंड होम. आई फील सेफ, माई फादर डू फील सेफ. तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पे हैं, उनके सबके पापा जवाब चाहते हैं कि आर वी सेफ, आर वी एक्चुअली सेफ. वी आर सेविंग अदर्स लाइफ बट रिस्किंग आवर ओन. इवन वी आर ह्यूमन्स. दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल. तो इट्स हाई टाइम कुछ एक एग्जाम्पल ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि अगर ऐसा आपने किया, ऐसा होगा, ताकि थोड़ा डर तो लोगों में आए. नाउ इट्स हाई टाइम कोई ना कोई ऐसे डिसीजंस लिए जाएं. एंड आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. आई स्टिल होप कुछ तो होगा, कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, एंड विल कीप फाइटिंग फॉर दैट. ट्रू. आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन एंड आई विल टेल यू, जब तक हम लोग इस मूवमेंट को कंटिन्यूड नहीं रखेंगे कुछ नहीं होगा. क्योंकि दिस इज़ वॉट दी पावरफुल पीपल वांट, कि जब तक मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट रफा दफा हो जाए, लोगों का अटेंशन खत्म हो जाए, फिर हम लोग निपटा लेंगे. So I won't solely rely on my optimism. I would request you to be realistic over here, practical over here. जैसा कि डॉक्टर रक्षिता ने कहा, if you can make content around it, if you can spread the news, do it. If you can't do it yourself, at least share whatever you can on your social media, on your WhatsApp groups. If you don't want कि मैं podcast share करूँ, तो एक न्यूज़ आर्टिकल शेयर कर दो, किसी का रील शेयर कर दो. It's important कि लोग इसके बारे में बात करते रहे, और सिर्फ अपने बीच ना बात करते रहे, बल्कि ऑनलाइन बात करते रहे. And once again, thank you so much, Rakshita, for all the efforts you have been putting. More thanks for coming on this podcast. I know आपका बहुत hectic schedule चल रहा है with all the voices you are raising. Yeah. And I really hope that this podcast is also able to make a dent and people are getting more aware about what is happening and what we can do. And again, there are so many things which are going to unfold. We still don't know what exactly happened, who is doing what, and let's just hope and CBI, let's work towards it that this thing comes out. Yeah. Thank you so much, Rakshita. Thank you. Thank you so much, guys. Take care. Bye-bye.